प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपको पोषण के बारे में बताऊंगा। पोषण और संतुलित आहार का क्या मतलब है। देखिए, पोषण वह विज्ञान है जो शरीर पोषित करता है। और पोषण से ही शारीरिक क्रियाएं जो है संचालित होती हैं। अब हम देखते हैं कि पोषण एक खुराक जो है, एक खुराक है, शरीर का एक खुराक है जिसमें आवश्यक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आवश्यकता अनुसार मिश्रण होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात आती है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार से अभिप्राय है कि सही किस्म के भोजन एवं तरल पदार्थों का माध्यम से शरीर को पौष्टिक तत्व व ऊर्जा प्रदान करना, ताकि शरीर के कोशिकाएं, ऊतक का विकास हो सके, सामान्य वृद्धि हो सके। संतुलित भोजन का अभिप्राय है भोजन की ऐसी मात्रा जिसमें सही मात्रा में पौष्टिक तत्व विद्यमान। आहार का क्या कार्य है? मान लीजिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, लोग पूछते भी हैं कि आहार का क्या कार्य है। यह शरीर के क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आहार यह शरीर के नए नए कोशिकाओं का विकास करता है और खराब कोशिकाएं को बदलने का कार्य करता है, रक्त का निर्माण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में यदि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनका मरम्मत करता है। ऐसे रसायन होते हैं, इन आहारों में ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और शरीर के बीमारियों को बचाने का कार्य करता है। देखिए, आहार विभिन्न प्रकार के लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उम्र, शरीर लंबाई और वजन के अनुसार आहार होता है। मैंने आपको बताया भी था कि वास्तव में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कैसी ऊर्जा होती है। शारीरिक क्रियाकलाप और कितने समय का है शारीरिक क्रियाकलाप और किस तरह का है। जैसे 8 से 10 घंटा कठिन परिश्रम करने वाले को अच्छी मात्रा में उचित संतुलित आहार मिलना चाहिए और दफ्तर में बैठकर आराम से कार्य करने वाले को सामान्य भोजन मिलना चाहिए। अर्थात अधिक परिश्रम करने वाले को कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। खाने पीने की आदतें और सामाजिक रीति रिवाज भी जो है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। समाज में जो चीज़ हमें अच्छा लगता है उसे हम बड़े प्रेम से खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमें रीति रिवाज में भी अधिक तरह से भोजन करना पड़ता है, भिन्न प्रकार के भोजन करना पड़ता है। इस प्रकार से रीति रिवाज के कारण भी हम भोजन उचित ढंग से नहीं करते और उचित ढंग से नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रियाओं पर, मांसपेशियों पर, लीवर पर, हृदय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अलग अलग मौसम में भोजन की भी मात्रा अलग अलग तरह से लेना चाहिए। सर्दियों गर्मियों में हमारा आहार जो है भिन्न, साधारण सामान्य आहार, गर्मी की मात्रा को सीमित करने वाला आहार होना चाहिए। ठंडियों में हमें उष्ण वसा फैट की मात्रा का आहार होना चाहिए जिससे हमारे शरीर को उचित पोषण मिल सके।
यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, सेहत अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका आहार अच्छा होगा और एक अच्छी खुराक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी मांसपेशियां शिथिल हैं, लीवर में दिक्कत है, शारीरिक क्षमता कम हो गई है, तो आपका आहार भी कम होगा। एक बात निश्चित रूप से है, जैसा शारीरिक क्षमता हो उस तरह से हमें उचित मात्रा में आहार लेना चाहिए। शरीर का पोषण आहार से ही होता है। अब हम देखते हैं कि बच्चों में तेजी से बच्चे बढ़ते हैं, इसलिए इनकी आहार की मात्रा भी अधिक और उचित होनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, हम देखते हैं भोजन में सैकड़ों पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, मिनरल्स, वसा, ये सभी पदार्थों की उचित मात्रा ही स्वास्थ्य का संतुलित आहार कहलाती है। सभी खाद्य पदार्थों का उचित रूप में शरीर को प्राप्त होना ही संतुलित आहार है। प्रिय भैया बहनों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी संतुलित आहार का ध्यान अपने जीवन में रखेंगे और अपने को स्वस्थ बने रहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए प्रिय भैया बहनों को आशीर्वाद, धन्यवाद।